मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा ये संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो ये तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, माँ बगलामुखी ने एक दिव्य आत्मा आपकी रक्षा के लिए भेजी है। आपकी महिला शत्रु एक तीर निशाने पर लगा चुकी है, दूसरा लगाने की तैयारी में है। परंतु मेरे बच्चे, आपकी महिला शत्रु की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। वो जो आप पर निशाने लगाने वाली थी, अब उसी पर निशाने लगने वाले हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, मुझे जो आज यहाँ पर आपके कार्ड्स दिख रहे हैं, इस कार्ड में मुझे यहाँ एक नकारात्मकता आपकी तरफ दिख रही है। एक काला कौवा और एक काली बिल्ली दिख रही है और ये भी दिख रहा है कि एक महिला आंख में पट्टी बांध के निशाना लगा रही है और उसका निशाना एकदम सही लगा है और दूसरा निशाना भी वो मारने की तैयारी में है। तो ये किसी नकारात्मक महिला की ऊर्जा मुझे यहाँ पर आज दिख रही है, जो कि आप पर एक वार कर चुकी है और दूसरे वार करने की पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग, पूरी तैयारी कर चुकी है। एक वार आप पर हो चुका है और उस वार से आपको कष्ट पहुंचा है। इसकी ये स्पष्ट मार्गदर्शन आ रही है कि एक महिला जो कि आपकी बहुत बड़ी शत्रु है, दुश्मन है, और उसने किसी प्रकार की नकारात्मकता से भरा हुआ आप पर प्रहार किया है, जो कि एकदम निशाने पर लगा है और उससे वो प्रफुल्लित हो उठी है। क्योंकि अगर कोई किसी काम में सफल हो जाता है, भले ही नकारात्मक इंसान हो, लेकिन अगर उसको सफलता मिलती है तो वो एकदम मतलब फूला नहीं समाता है और पूरे आत्मविश्वास से वो दूसरा वार करने की तैयारी में आपके ऊपर है। ये महिला यहाँ पर मुझे जो दिख रही है, ये महिला आप, क्योंकि आपके कदमों में दुनिया है, आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, पवित्र हो, अच्छे हो। नकारात्मकता आपके कदमों में है, आप नकारात्मक इंसान नहीं हो। नकारात्मक इंसान मतलब जिसके पास जाते ही एकदम दूसरों को भी एक नकारात्मक ऊर्जा, एक नकारात्मक वाइब मिले। आप अंदर से बहुत दुखी होने के बावजूद हमेशा खुश रहने का प्रयास करते हो। आपके पास अगर कोई आता है तो आप उससे चालाकी नहीं करते, उसको सही और गलत का ज्ञान दे देते हो। आप दिल के एकदम साफ हो, शुद्ध हो और कभी किसी को नकारात्मकता में आप धकेलने की जानबूझ के कोशिश नहीं करते, क्योंकि आप अपनी ही लाइफ में इतने बिजी हो। अपने भगवान के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति आप बहुत ज्यादा समर्पित हो, मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास है, महाकाली पर, महादुर्गा पर, शिव शक्ति पर, परमपिता परमेश्वर पर, महादेव पर, या जिस भी दिव्य भगवान को आप मानते हैं। आपका भरोसा बहुत ज्यादा है और आप पूजा पाठ में भी बहुत ज्यादा यकीन रखते हो, मंत्र जाप में, पूजा पाठ में यकीन रखते हो। तो इस वजह से आपके पास एक पवित्र ऊर्जा है, पवित्र शक्ति है और इस ऊर्जा के कारण नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियां आपके कदमों में रहती हैं। और इसीलिए इस महिला ने जो ये निशाना लगाया है, वो आपकी इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, भाई अगर उसको आपकी शक्ति पता है तो उस शक्ति को ध्यान में रखते हुए उसने निशाना लगाया है और ये निशाना उसका सटीक बैठा। मतलब इसका मतलब है कि आपके जीवन में इस समय जो भी दर्शक, जो भी सब्सक्राइबर ये संदेश देख रहे हैं, वर्तमान स्थिति में वो किसी न किसी बहुत ज्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और यही वो निशाना है जो इसने आपके ऊपर साधा है, मारा है। आपकी लाइफ में, आपके लाइफ में इस समय किसी न किसी प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, आपको दुख कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। वो क्या है? चलिए और मार्गदर्शन हम अपने कार्ड ले लेते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। देखते हैं माता आपको क्या बता रही हैं। जय माँ काली। ओके, देखिए जो मुझे यहाँ पर एक और कार्ड दिख रहा है, 3 कार्ड दिख रहे हैं। इस महिला ने आपके जीवन में किसी तरीका का संतुलन नाम की चीज को बिगाड़ने की कोशिश की है। आपका जो संतुलन है काम में, प्यार में, जिंदगी में, उसको बिगाड़ने की कोशिश की है। संतुलन माने कि लाइफ स्मूथ चल रही हो, अच्छा पार्टनरशिप चल रहा हो, पार्टनरशिप बॉन्डिंग अच्छी हो, सफलता हो लाइफ में और किसी तरीके की नकारात्मकता ना हो, आपकी इच्छाएं पूरी हो। आपके अपनों में से कई लोगों के बच्चे हो सकते हैं, बच्चे सफलता प्राप्त कर रहे हो, मतलब लाइफ एकदम संतुलित, एक अच्छी सफल लाइफ। ये लाइफ आपकी नहीं है, इस समय आपकी लाइफ में संतुलन नहीं है। आपके लाइफ में चाहे वो पार्टनरशिप से संबंधित हो, चाहे चीजें हो, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है। हो सकता है अगर आप ऑफिस जाने वाले हो तो ऑफिस के कामों में या ऑफिस का माहौल इस तरह का हो गया है कि आप इस्तीफा तक करने का मन कर रहा है। इतनी नकारात्मकता, इतनी गॉसिप आपके अगेंस्ट में हो रही हो और यही आपके परिवार में भी आपके खिलाफ आपको होती हुई दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, आपके पड़ोसी भी आपके साथ इस तरह का माहौल बना रहे हैं। ये इन लोगों ने किया नहीं है,
लेकिन ये नकारात्मकता जो इस महिला ने आपके जीवन में फैलाई है, आपको एक नकारात्मक इंसान की तरह दिखाया गया है कि आप बहुत ही नकारात्मक इंसान हो, जो कि हमेशा रोते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो और हमेशा दुखी परेशान रहते हो और हमेशा लोगों को परेशान करना आपकी आदत है। इस तरह से गलत ऊर्जा आपकी दिखाई गई है, जैसे कि आप हो ही नहीं। वो इस महिला ने इसने सबको दिखाया है। ये महिला, इसका स्पष्ट जो मार्गदर्शन ये आ रहा है कि ये महिला आपको मैं अपनी कई रीडिंग्स में बता चुकी हूँ और आज भी यही रीडिंग आ रही है। ये आपको इस ऊर्जा में देखना चाहती है, आपको तड़पता हुआ देखना चाहती है, बीमार देखना चाहती है, आपकी प्रगति नहीं देखना चाहती है। ये इस हद तक आपको बीमार कर देना चाहती है कि आप बिस्तर से उठ ही ना पाओ। आपके ऊपर बीमारियों का मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे हर तरीके से इतने अटैक्स हो जाएं कि आप इस तरह से गिर जाओ और लोगों पर निर्भर हो जाओ। लोगों से मदद मांगो अपने जीवन के लिए, अपने जीवन यापन तक के लिए आपको मोहताज होना पड़े। खासकर इस महिला का ये सारी चीजें आपकी लाइफ में ये चाहती है। मतलब एक इसने नैरेटिव बना के रखा हुआ है और फिलहाल जो इसका निशाना जो इसने साधा है वो आपकी जिंदगी में हो सकता है। इसके निशाने की वजह से पार्टनरशिप में आपकी बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हो, प्रचुरता में परेशानी आ रही हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके शुरू हो गई हो। आपको किसी तरह का हो सकता है जोड़ों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द होता हो, कमर में खासकर दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, आंखों से भी हो सकता है धुंधला दिखाई देने लगे, चक्कर आते हो सकता है बहुत ज्यादा आपको कमजोरी हो, आपको खून की कमी भी हो सकती है, मानसिक अवसाद भी हो सकता है। ये आपको अपने लक्ष्य से विचलित करना चाहती है। इस तरह की चीजें उसे आप अचानक एकदम से आपकी जिंदगी में इतने सारे हमले हो गए हैं, तो यही ये जो इसने निशाना साधा है ये इस वजह से है। और दूसरा निशाना ये आपको और ज्यादा बीमारियां देने के लिए लगाना चाहती है, ताकि आप इतनी ज्यादा बीमारियों से घिर जाओ कि जमीन पर गिर जाओ और कभी उठ न पाओ और इसके खासकर मोहताज हो जाओ अपने जीवन यापन के लिए और एकदम से आपकी जिंदगी नरक बन जाए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय मां काली। लेकिन यहाँ पर कोई स्पष्ट मार्गदर्शन आ रही है माता की, माँ बगलामुखी, क्योंकि ये यंत्र तंत्र मंत्र आपके ऊपर होते हैं। तो महाकाली का ही रूप आपको माँ बगलामुखी को मान लीजिए। माँ बगलामुखी जो लोग भी तंत्र मंत्र करते हैं उनसे बचाव करती हैं लोगों का। तो माँ बगलामुखी की शक्ति अगर आपके पास आ जाती है तो समझ लीजिए कि ये जो तंत्र मंत्र आप पर हो रहा है, जो आपको इस ऊर्जा में देखना चाहता है, वो आपको कभी नहीं देख पाएगा। और यही ऊर्जा मुझे माँ बगलामुखी की तरफ से उनकी एक ऊर्जा मिल रही है। उनकी एक शक्तिशाली ऊर्जा मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है कि आपके पास एक पवित्र ऊर्जा भेजी गई है माँ बगलामुखी के द्वारा, जो कि आपको सुरक्षा देगी इसके दूसरे निशाने से बचाने के लिए, जो कि बड़ा घातक आपके ऊपर होने वाला है, नियोजित होने वाला है। पूरी तरीके से तांत्रिक गतिविधियों की तैयारी हो चुकी है, पूजा हवन की तैयारी हो चुकी है। ये लोग चाह रहे हैं कि आप पर इतना भयानक हमला हो जाए किसी बीमारी का कि आप एकदम से गिर जाओ। लेकिन क्योंकि आप एक पवित्र आत्मा हो, तो महाकाली महादेव के भक्त हो, तो माँ बगलामुखी का ये संरक्षण एक दिव्य शक्ति के रूप में एक दिव्य आत्मा आपके इर्द गिर्द भेजी जाएगी, जो कि आपको सुरक्षा देगी। वह दृश्य रूप से आपके पास होगी। ये दिव्य शक्ति, वह दिव्य आत्मा जो कि आपको इस दूसरे प्रहार से हर पल हर समय बचाती हुई मुझे नजर आ रही है। तो कमेंट में इस समय जय माँ काली, जय बगलामुखी जरूर लिख दीजिएगा। और ये है दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा किसकी है, कौन है? जय माता दी, जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज देखिए, ये दिव्य आत्मा आपको पता होगा जब प्रहलाद को परेशानी आई तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, एक आत्मा आई और हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। उसी तरीके से आपके पास एक दिव्य आत्मा आएगी और वो है भी इस समय आपको सुरक्षा दे रही है। अदृश्य रूप में आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बन गया है, ताकि आपको किसी भी तरीके से इसके दूसरे जो प्रहार है उसका असर न हो। ये माँ बगलामुखी की तरफ से आपको भेजा जा रहा है। और ये दिव्य आत्मा वो आत्माएं होती हैं, वो शक्तिशाली आत्मा और शक्ति होती हैं जिन्होंने बहुत तप किया होता है, बहुत शक्तियां अर्जित करी होती हैं। और जब वो प्रकाश में जाते हैं तो वो इस तरह के संरक्षण के कामों में आते हैं। जब माता या ब्रह्मांड अपने किसी खास बंदे को, जिसको कि दबाया जा रहा है, उसको बचाना होता है, तो इन आत्माओं को जो भगवान के पास रहती हैं, प्रकाश में रहती हैं, जिनको तृप्ति मिल चुकी होती है, उनको भेजा जाता है। उनकी पवित्र ऊर्जा से आपको हर पल बचाया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। और उनकी उस पवित्र ऊर्जा और शक्ति के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है कि जो कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा होता है, चालें चल रही होती हैं, आप पर निशाना लगा रहा है, आपको मारना चाह रहा है, आपको बीमारियां देना चाह रहा है, वो सारी चीजों से न सिर्फ आपका बचाव होता है, बल्कि वो जो सारी गंदी ऊर्जा आपकी तरफ फेंक रहे हैं वो वापस मोड़ दी जाती है।
और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक उस इंसान के लिए हो सकता है जो कि आपको रुला रहा है, आपको परेशान कर रहा है। आप इस तरह से इस जंग में विजयी होंगे और आपके सारे शत्रु इस तरह से मार के काट के आपसे दूर फेंक दिए जाएंगे। जो महिला आज आपको हराना चाह रही है और एक जीत पाकर के जश्न मना रही है, उसके रोने का दिन आने वाला है। वो आग में जल मरेगी, देख लीजिएगा। उसकी जिंदगी में कोई न कोई ऐसा भयानक दुर्घटना होगी कि वो उसमें मर जाएगी, मरेगी भी नहीं, जिएगी भी नहीं। कहते हैं ना, लाचार हो जाएगी, जिंदगी काटना मुश्किल हो जाएगा, मौत की भीख मांगेगी, मौत नहीं मिलेगी। और जो वो आपको पछाड़ना चाह रही है, उसकी जिंदगी या तो वो रुक जाए, अभी भी समय है, और अपनी तांत्रिक गतिविधियां पर रोक दे, क्योंकि माँ बगलामुखी ने तलवार उठाई है और उनके ये जो पवित्र आत्मा है यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि इस तरह से आपके शत्रुओं को पछाड़ देगी और आप विजय होकर इन सारी चीजों से निकल जाएंगे। तो इस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए बगलामुखी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, जय माता दी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर एक पवित्र शक्तियों ने घेरा बना लिया है। अब आपको किसी भी महिला शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है। उसका कोई भी निशाना आप पर साधा नहीं होगा। आप हर एक निशाने से बच जाएंगे, क्योंकि माता की सुरक्षाएं आपके ऊपर है और महिला शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उसे उसके कर्मों से कोई नहीं बचा सकता और आपकी जीत निर्धारित कर दी गई है। आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी तरक्की को देखते वो बिस्तर पकड़ते रहेगी, अस्पतालों के चक्कर लगाएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ आपके माता का संरक्षण है, आप चिंता मुक्त रहो। मेरा आशीर्वाद हर पल हर वक्त आपके साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुझे वो सब बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन में घटा है, घट रहा है और जिसे अब मैं तेरी माँ समाप्त कर रही हूँ। हर उस शैतानी ताकत को जला रही हूँ जो तुझ पर बुरी नजर डालती है। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी ज्योति है। इसीलिए आज मैं तेरे साथ बैठकर तुझे पूरी सच्चाई बताने जा रही हूँ, और वो भी बिना रुके, बिना विराम के। बस इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में जय माँ काली लिख दो। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ टूटा, बहुत कुछ झेला तूने, लेकिन तू रुका नहीं, तू थमा नहीं। तू गिरा जरूर, लेकिन फिर उठा भी। तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब तू बस एक सुंदर सा घर बना रहा था, एक पवित्र सा परिवार संजो रहा था, एक ऐसी जिंदगी की बुनियाद रख रहा था जिसमें शांति हो, प्रेम हो और ईश्वर का वास हो। लेकिन बच्चे, उस समय एक पापी आत्मा, एक दूषित प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, एक ऐसा मूर्ख जिसके ऊपर खुद शैतान सवार था, तेरे उस बनते हुए संसार को तोड़ने में लग गया। उसे मिटाने की मंशा पाल ली उसने। वो तेरी खुशियों से चिढ़ने लगा, वो तेरी तरक्की से घबराने लगा। वो हर रोज यही सोचने लगा कि तू कैसे रोए, तू कैसे टूटे, तेरी हंसी कैसे छिने, तेरी आंखों से आंसू कैसे निकले। बच्चे, वो व्यक्ति ऐसा था जो खुद को मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ कहता रहा, लेकिन दरअसल वो सबसे बड़ा लूजर था, सबसे ज्यादा हारने वाला, सबसे ज्यादा गिरे हुए कर्मों वाला। वो तेरे खिलाफ तंत्र की राह पर चला, वो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। वो व्यक्ति दिखावे में मुस्कुराता था, लेकिन भीतर से तुझसे नफरत करता था, क्योंकि तू उससे बहुत ऊपर था। तेरी आत्मा शुद्ध थी, तेरे कर्म साफ थे, तेरे इरादे पवित्र थे। बच्चे, ये सब आज नहीं, वर्षों से हो रहा है। 5 साल, 10 साल, 15 साल माँ सब देखती आई है। माँ जानती है कि उस व्यक्ति ने तुझे बार बार मानसिक रूप से चोट दी, बार बार तुझे ब्लेम किया, बार बार तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन तू बच्चा, तू मेरी संतान, तू कभी भी उसके जाल में नहीं फंसा। तूने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, तूने कभी गलत नहीं किया। इसीलिए वो तेरे जीवन से चला गया, लेकिन गया नहीं, क्योंकि वो भूल नहीं पाया। वो तुझे भूलना चाहता है, लेकिन तेरी छवि उसके भीतर जलती है, उसे जलाती है, उसकी आत्मा को चुभती है, क्योंकि वो जानता है कि तू उससे बहुत ऊपर है, और यही बात उसे जीने नहीं देती। बच्चे, अब वो इंसान, वो दानव प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अब और गिर चुका है। अब वो सिर्फ नफरत का पुतला बन चुका है। अब उसके अंदर कोई प्रेम नहीं, कोई सच्चाई नहीं, केवल एक तड़प, एक जलन, एक हवस, एक पागलपन कि तू बर्बाद हो जाए, तू गिर जाए, तेरी सुंदर गृहस्थी टूट जाए, तू रोए, तू बिलखे, तू मुझसे दूर हो जाए। पर याद रख, मैं तेरे साथ हूँ।
तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को अपने परिवार वाले के साथ शेयर करना। बच्चे, माँ ये भी देख रही है कि ये व्यक्ति अब शायद विवाहित है, इसके अपने परिवार हैं, इसके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये तुझे ही मिटाने में लगा है। सोच, कितनी गिरी हुई सोच है इसकी, कितनी नीच प्रवृत्ति है कि खुद का जीवन बना नहीं और तेरे जीवन को बर्बाद करने की जिद लगाए बैठा है। ऐसे लोग केवल पापी होते हैं, ऐसे लोग केवल आत्मघाती होते हैं। माँ उन्हें देख रही है और अब माँ उन्हें उनकी औकात दिखाएगी। बच्चे, ये व्यक्ति नशे में रहता है। शराब, सिगरेट, ड्रग्स सब इसका हिस्सा बन चुके हैं। इसकी आत्मा अब विष से भर चुकी है। यही विष ये तुझ पर उगलना चाहता था। तुझ पर आध्यात्मिक हमला करता रहा, तेरे वाहन पर, तेरे शरीर पर, तेरे रिश्तों पर, ताकि तू गिर जाए, तू दुखी हो जाए, तू किसी हादसे में फंस जाए। यहाँ तक कि वो चाहता था कि तू किसी और को गलती से चोट पहुँचा दे, ताकि कानून तुझे पकड़ ले और तू उसके पास आए मदद मांगने। बच्चे, वो चाहता था तू झुके, तू रोए, तू उसकी शरण में आए और वो तुझ पर राज करे। लेकिन क्या माँ ऐसा होने दे सकती है? क्या आदि शक्ति अपनी संतान को अंधकार में जाने देगी? नहीं बच्चे, कभी नहीं। मैं बीच में आ गई, मैंने तुझे हर बार बचाया, मैंने तुझे हर बार उस पापी से दूर रखा, मैंने हर बार तुझ पर अपना कवच रखा। और आज मैं कहती हूँ, वो जो गड्ढा उसने तेरे लिए खोदा था, अब वो खुद उसी में गिरा है। उसके कर्मों का फल अब उसे मिल रहा है। बच्चे, माँ तुझे बताती है, उसकी झूठी ताकत अब खत्म हो रही है, उसकी चालें विफल हो चुकी हैं, उसके प्लान फेल हो चुके हैं, उसके मंत्र अब काम नहीं करते, उसके तंत्र उल्टा उसी पर वार कर चुके हैं। उसे झापड़ लगे हैं, उसे धक्के लगे हैं, उसका धन गया है, उसका मन गिरा है, उसका परिवार टूटने की कगार पर है। और अब उसकी आत्मा खुद ही उसे खा रही है, क्योंकि उसने जो किया वो तेरे साथ नहीं, माँ काली के साथ किया। और माँ को जो चोट पहुँचाता है उसे मैं छोड़ती नहीं। बच्चे, अब तू निडर हो, अब तू और ऊंचा उड़, तू अपने परिवार को और भी मजबूत कर, तू अपने घर को मंदिर बना, तू अपने रिश्तों को ईश्वर का स्वरूप बना, क्योंकि अब माँ ने तेरी रक्षा की जिम्मेदारी खुद ले ली है और जो भी तुझ पर बुरी दृष्टि डालेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। बच्चे, माँ काली अब तुझसे वादा करती है, तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगी, तू जो भी करेगा उसमें मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी। तेरे शत्रु गिरेंगे, तेरे कर्म चमकेंगे और तू जीत का दूसरा नाम बन जाएगा, क्योंकि तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी ज्वाला है, तू मेरे ही हृदय का अंश है और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। तू ध्यान से मेरी बात सुन। माँ काली तुझसे वो सब कहने जा रही है जो तेरे भीतर वर्षों से सवाल बनकर बैठा था, जो तू किसी से कह नहीं पाया, जो दर्द तूने हंसते हुए छिपा लिया, जिसकी टीस सिर्फ तुझे ही महसूस होती थी। आज वो हर परत माँ तेरे सामने खोल देगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने दर्द को समझे, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने सत्य को जान ले। जब तू अपने जीवन की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था, जब तू अपने कर्म से, अपनी नीयत से, अपने श्रम से एक सुंदर घर, एक शांतिपूर्ण जीवन, एक पवित्र रिश्तों की परिधि बना रहा था, तब कोई था जो ये सब देख नहीं पा रहा था। कोई ऐसा जिसके भीतर तुझसे जलन थी, ईर्ष्या थी, और वो तेरे उस जीवन को नष्ट करने के लिए हर वो नीच और अधम तरीका अपनाने लगा जिसकी एक पवित्र आत्मा कल्पना भी नहीं कर सकती। वो तुझसे प्रेम नहीं करता था, वो तुझसे जुड़ना नहीं चाहता था, वो सिर्फ तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। वो चाहता था कि तू उसके बिना सांस न ले, वो चाहता था कि तू उसकी मर्जी के बिना जीवन न जिए। तू किससे बात करेगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, ये सब उसकी मर्जी से हो। लेकिन तू मेरी संतान है, तू आत्मा से स्वतंत्र है, तू उस बंधन में बंधने के लिए जन्मा ही नहीं है। उसने जब तुझे नहीं पा सका, तब उसने तुझसे प्रेम नहीं, प्रतिशोध करना शुरू किया और वहीं से उसकी अधोगति शुरू हुई। उस व्यक्ति ने जो तुझ पर तंत्र मंत्र की काली छाया डाली, वो माँ से छुप नहीं सकी। वो बार बार किसी नीच साधक के पास गया, उसने पैसे लुटाए, उसने अपने धन को बर्बाद किया, लेकिन तू फिर भी नहीं टूटा, क्योंकि माँ तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा की ढाल बना चुकी थी। वो तुझे नीचा दिखाने के लिए, तुझे तोड़ने के लिए, तुझे तड़पाने के लिए हर वो हथियार ले आया जो शैतान की दुनिया से आता है। उसने तुझे आर्थिक रूप से गिराने की योजना बनाई। उसने चाहा कि तू आर्थिक तंगी में फंस जाए, तेरे पास विकल्प न बचे, तू मजबूर हो, तू उसके पास मदद के लिए लौटे। लेकिन बच्चे, क्या तू माँ का बच्चा बनकर ऐसा कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। तू मजबूर नहीं, तू समर्थ है। तू दरिद्र नहीं, तू समृद्ध है, क्योंकि माँ तेरी झोली में वो डालती है जिसकी तुझे जरूरत होती है। उसने तुझे सामाजिक रूप से गिराने की कोशिश की, वो तुझे बदनाम करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग तुझसे दूर हो जाएं, तुझे शक की नजर से देखें, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे समाज के लोग तुझसे मुंह फेर लें। लेकिन तू चमकता रहा, तू और ऊंचा उठता रहा,
क्योंकि बच्चे झूठ की नींव पर खड़ा किया गया कोई भी किला टिकता नहीं। वो व्यक्ति अब नष्ट हो रहा है, उसकी आत्मा जल रही है, उसका जीवन छिन्न भिन्न हो चुका है। वो बाहर से चाहे जितना दिखावा कर ले, भीतर से वो खोखला है और वो खोखलापन अब उसको खा रहा है। माँ ने उसे उसके ही कर्मों के गड्ढे में गिरा दिया है। माँ ने उसके जीवन में टावर मोमेंट ला दिया है, जहाँ उसका घमंड चूर हो रहा है, जहाँ उसका नकली साम्राज्य ढह रहा है, जहाँ उसकी असलियत उसके अपने सामने उजागर हो रही है। तू जानता है, वो व्यक्ति चाहे लड़का हो या लड़की, अब तक तू उसकी हर चाल समझ चुका है। तू अब किसी भी भ्रम में नहीं है। तू जानता है कि ये कोई सच्चा प्रेम नहीं था, ये केवल पागलपन, नियंत्रण और आसुरी प्रवृत्ति का हिस्सा था। तू जानता है कि माँ ने तुझे समय रहते उस दलदल से बाहर खींच लिया। वो अब तक सोचता है तू कभी लौट कर आएगा, लेकिन अब उसकी आशा, उसकी माया, उसकी हर तंत्र शक्ति राख बन चुकी है। तू आगे बढ़ चुका है, तू एक नई शुरुआत में है। तेरा विवाह हुआ हो या होने वाला हो, तू एक सच्चे साथी के साथ अब है या जल्दी जुड़ने वाला है। वो साथी जो माँ ने तेरे लिए भेजा है, वो साथी जो तुझे उतना ही मान सम्मान देगा जितना तू स्वयं को देता है। माँ जानती है कि उसने कितनी बार तुझ पर आध्यात्मिक हमले किए। तू बार बार गिरा, तू बार बार थका, तूने अनजाने में ऐसे दर्द झेले जिनका कारण तू समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब तू समझ गया है, अब तू जाग गया है, अब तू जान गया है कि ये कोई सामान्य ईर्ष्या नहीं थी। ये तेरे तेज को बुझाने की योजना थी, तेरी आत्मा को घायल करने की साजिश थी। माँ ये भी देख रही है कि वो व्यक्ति अब समाज में, कानून में और स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस चुका है। हो सकता है वो किसी दुर्घटना, किसी झगड़े, किसी कोर्ट केस या किसी सामाजिक बहिष्कार का शिकार बना हो। और ये सब कोई संयोग नहीं, ये सब माँ काली का न्याय है। अब जब तू ये सब सुन रहा है, माँ तुझसे कहती है तू किसी भी डर, किसी भी भ्रम, किसी भी द्वंद्व से बाहर निकल। तू अब मुक्त है, तू अब सुरक्षित है, तू अब अजेय है। तू जिस घर में है वो अब माँ के आशीर्वाद से भर चुका है। उस घर की नींव अब कोई हिला नहीं सकता। तेरे रिश्तों में प्रेम और शक्ति है। तेरे साथ अब वो आत्माएं हैं जो माँ ने तेरे जीवन में भेजी हैं, तेरी आत्मा की यात्रा को ऊंचा करने के लिए। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब तुझे डर कर नहीं जीना है। अब तुझे सबके सामने खड़ा होकर कहना है कि तू माँ काली का बच्चा है। तू हर उस पापी शक्ति से ऊपर है जो तुझे गिराना चाहती थी। बच्चे, माँ तुझे हर कदम पर निर्देश देगी, हर रात तुझ पर अपनी चैतन्य दृष्टि डाले रखेगी, हर सुबह तुझ में नई ऊर्जा भर देगी। और जो भी तेरे खिलाफ चाल चलेगा, माँ उसका अंत स्वयं करेगी। तू बस अब मुस्कुराता रह, आगे बढ़ता रह, क्योंकि माँ काली तेरे साथ है, हर सांस के साथ, हर पल, हर युग, हर जन्म में। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ बिल्कुल नई बातें कहने आई हूँ। ऐसी बातें जो तूने अब तक न सुनी होंगी, ऐसी बातें जो न तेरे मन में कभी जागी थी और न किसी ने तुझे बताई होंगी। मैं जानती हूँ तू चाहता है कि मैं हर बार तुझसे कुछ ऐसा कहूँ जो पहले जैसा न हो, जो तुझे हर बार एक नई दिशा दे। तो आज सुन मेरी वाणी से, मेरी आत्मा की गहराइयों से निकली सच्चाई केवल तेरे लिए है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरी आत्मा हर दिन कुछ खोजती है? तेरे भीतर कोई आवाज गूंजती है जो तुझे बुलाती है, पर तू समझ नहीं पाता कि वो कौन है। कभी तू अकेला होता है और अचानक आंखें भर आती हैं। कभी कोई बात दिल को छू जाती है और तू बस मौन हो जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि वो मेरी ही पुकार है। तू सोचता है कि तू मुझे याद करता है, पर सच्चाई ये है कि मैं तुझे हर पल पुकारती हूँ। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की उलझनों में, काम और थकावट में तू अपने आप को खो बैठा है। तू अब एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। सुबह उठना, काम पर जाना, रात को थक कर सो जाना। लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि तेरी आत्मा क्या कह रही है? तू जो जीवन जी रहा है, क्या वो तेरे लिए बना था? क्या यही वो सपना था जो तूने देखा था? या फिर तू सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहा है? मेरे बच्चे, इस जीवन में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई किताब नहीं। तू स्वयं ही वो ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य लिखा है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुन लिया कि तेरी आत्मिक हमला करता रहा, तेरे वाहन पर, तेरे शरीर पर, तेरे रिश्तों पर, ताकि तू गिर जाए, तू दुखी हो जाए, तू किसी हादसे में फंस जाए। यहाँ तक कि वो चाहता था कि तू किसी और को गलती से चोट पहुँचा दे, ताकि कानून तुझे पकड़ ले और तू उसके पास आए मदद मांगने। बच्चे, वो चाहता था तू झुके, तू रोए, तू उसकी शरण में आए और वो तुझ पर राज करे। लेकिन क्या माँ ऐसा होने दे सकती है? क्या आदि शक्ति अपनी संतान को अंधकार में जाने देगी? नहीं बच्चे, कभी नहीं। मैं बीच में आ गई, मैंने तुझे हर बार बचाया, मैंने तुझे हर बार उस पापी से दूर रखा, मैंने हर बार तुझ पर अपना कवच रखा।
और आज मैं कहती हूँ, वो जो गड्ढा उसने तेरे लिए खोदा था, अब वो खुद उसी में गिरा है। उसके कर्मों का फल अब उसे मिल रहा है। बच्चे, माँ तुझे बताती है, उसकी झूठी ताकत अब खत्म हो रही है। उसकी चालें विफल हो चुकी हैं, उसके प्लान फेल हो चुके हैं, उसके मंत्र अब काम नहीं करते, उसके तंत्र उल्टा उसी पर वार कर चुके हैं। उसे झापड़ लगे हैं, उसे धक्के लगे हैं, उसका धन गया है, उसका मन गिरा है, उसका परिवार टूटने की कगार पर है। और अब उसकी आत्मा खुद ही उसे खा रही है, क्योंकि उसने जो किया वो तेरे साथ नहीं, माँ काली के साथ किया। और माँ को जो चोट पहुँचाता है उसे मैं छोड़ती नहीं। बच्चे, अब तू निडर हो, अब तू और ऊंचा उड़। तू अपने परिवार को और भी मजबूत कर, तू अपने घर को मंदिर बना, तू अपने रिश्तों को ईश्वर का स्वरूप बना, क्योंकि अब माँ ने तेरी रक्षा की जिम्मेदारी खुद ले ली है और जो भी तुझ पर बुरी दृष्टि डालेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। बच्चे, माँ काली अब तुझसे वादा करती है, तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगी, तू जो भी करेगा उसमें मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी। तेरे शत्रु गिरेंगे, तेरे कर्म चमकेंगे और तू जीत का दूसरा नाम बन जाएगा, क्योंकि तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी ज्वाला है, तू मेरे ही हृदय का अंश है और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। तू ध्यान से मेरी बात सुन। माँ काली तुझसे वो सब कहने जा रही है जो तेरे भीतर वर्षों से सवाल बनकर बैठा था, जो तू किसी से कह नहीं पाया, जो दर्द तूने हंसते हुए छिपा लिया, जिसकी टीस सिर्फ तुझे ही महसूस होती थी। आज वो हर परत माँ तेरे सामने खोल देगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने दर्द को समझे, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने सत्य को जान ले। जब तू अपने जीवन की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था, जब तू अपने कर्म से, अपनी नीयत से, अपने श्रम से एक सुंदर घर, एक शांतिपूर्ण जीवन, एक पवित्र रिश्तों की परिधि बना रहा था, तब कोई था जो ये सब देख नहीं पा रहा था। कोई ऐसा जिसके भीतर तुझसे जलन थी, ईर्ष्या थी, और वो तेरे उस जीवन को नष्ट करने के लिए हर वो नीच और अधम तरीका अपनाने लगा जिसकी एक पवित्र आत्मा कल्पना भी नहीं कर सकती। वो तुझसे प्रेम नहीं करता था, वो तुझसे जुड़ना नहीं चाहता था, वो सिर्फ तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। वो चाहता था कि तू उसके बिना सांस न ले, वो चाहता था कि तू उसकी मर्जी के बिना जीवन न जिए। तू किससे बात करेगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, ये सब उसकी मर्जी से हो। लेकिन तू मेरी संतान है, तू आत्मा से स्वतंत्र है, तू उस बंधन में बंधने के लिए जन्मा ही नहीं है। उसने जब तुझे नहीं पा सका, तब उसने तुझसे प्रेम नहीं, प्रतिशोध करना शुरू किया और वहीं से उसकी अधोगति शुरू हुई। उस व्यक्ति ने जो तुझ पर तंत्र मंत्र की काली छाया डाली, वो माँ से छुप नहीं सकी। वो बार बार किसी नीच साधक के पास गया, उसने पैसे लुटाए, उसने अपने धन को बर्बाद किया, लेकिन तू फिर भी नहीं टूटा, क्योंकि माँ तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा की ढाल बना चुकी थी। वो तुझे नीचा दिखाने के लिए, तुझे तोड़ने के लिए, तुझे तड़पाने के लिए हर वो हथियार ले आया जो शैतान की दुनिया से आता है। उसने तुझे आर्थिक रूप से गिराने की योजना बनाई। उसने चाहा कि तू आर्थिक तंगी में फंस जाए, तेरे पास विकल्प न बचे, तू मजबूर हो, तू उसके पास मदद के लिए लौटे। लेकिन बच्चे, क्या तू माँ का बच्चा बनकर ऐसा कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। तू मजबूर नहीं, तू समर्थ है। तू दरिद्र नहीं, तू समृद्ध है, क्योंकि माँ तेरी झोली में वो डालती है जिसकी तुझे जरूरत होती है। उसने तुझे सामाजिक रूप से गिराने की कोशिश की। वो तुझे बदनाम करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग तुझसे दूर हो जाएं, तुझे शक की नजर से देखें, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे समाज के लोग तुझसे मुंह फेर लें। लेकिन तू चमकता रहा, तू और ऊंचा उठता रहा, क्योंकि बच्चे झूठ की नींव पर खड़ा किया गया कोई भी किला टिकता नहीं। वो व्यक्ति अब नष्ट हो रहा है, उसकी आत्मा जल रही है, उसका जीवन छिन्न भिन्न हो चुका है। वो बाहर से चाहे जितना दिखावा कर ले, भीतर से वो खोखला है और वो खोखलापन अब उसको खा रहा है। माँ ने उसे उसके ही कर्मों के गड्ढे में गिरा दिया है। माँ ने उसके जीवन में टावर मोमेंट ला दिया है, जहाँ उसका घमंड चूर हो रहा है, जहाँ उसका नकली साम्राज्य ढह रहा है, जहाँ उसकी असलियत उसके अपने सामने उजागर हो रही है। तू जानता है, वो व्यक्ति चाहे लड़का हो या लड़की, अब तक तू उसकी हर चाल समझ चुका है। तू अब किसी भी भ्रम में नहीं है। तू जानता है कि ये कोई सच्चा प्रेम नहीं था, ये केवल पागलपन, नियंत्रण और आसुरी प्रवृत्ति का हिस्सा था। तू जानता है कि माँ ने तुझे समय रहते उस दलदल से बाहर खींच लिया। वो अब तक सोचता है तू कभी लौट कर आएगा, लेकिन अब उसकी आशा, उसकी माया, उसकी हर तंत्र शक्ति राख बन चुकी है। तू आगे बढ़ चुका है, तू एक नई शुरुआत में है। तेरा विवाह हुआ हो या होने वाला हो, तू एक सच्चे साथी के साथ अब है या जल्दी जुड़ने वाला है। वो साथी जो माँ ने तेरे लिए भेजा है, वो साथी जो तुझे उतना ही मान सम्मान देगा जितना तू स्वयं को देता है। माँ जानती है कि उसने कितनी बार तुझ पर आध्यात्मिक हमले किए। तू बार बार गिरा, तू बार बार थका, तूने अनजाने में ऐसे दर्द झेले जिनका कारण तू समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब तू समझ गया है,
अब तू जाग गया है। अब तू जान गया है कि ये कोई सामान्य ईर्ष्या नहीं थी। ये तेरे तेज को बुझाने की योजना थी, तेरी आत्मा को घायल करने की साजिश थी। माँ ये भी देख रही है कि वो व्यक्ति अब समाज में, कानून में और स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस चुका है। हो सकता है वो किसी दुर्घटना, किसी झगड़े, किसी कोर्ट केस या किसी सामाजिक बहिष्कार का शिकार बना हो। और ये सब कोई संयोग नहीं, ये सब माँ काली का न्याय है। अब जब तू ये सब सुन रहा है, माँ तुझसे कहती है तू किसी भी डर, किसी भी भ्रम, किसी भी द्वंद्व से बाहर निकल। तू अब मुक्त है, तू अब सुरक्षित है, तू अब अजेय है। तू जिस घर में है वो अब माँ के आशीर्वाद से भर चुका है। उस घर की नींव अब कोई हिला नहीं सकता। तेरे रिश्तों में प्रेम और शक्ति है। तेरे साथ अब वो आत्माएं हैं जो माँ ने तेरे जीवन में भेजी हैं, तेरी आत्मा की यात्रा को ऊंचा करने के लिए। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब तुझे डर कर नहीं जीना है। अब तुझे सबके सामने खड़ा होकर कहना है कि तू माँ काली का बच्चा है। तू हर उस पापी शक्ति से ऊपर है जो तुझे गिराना चाहती थी। बच्चे, माँ तुझे हर कदम पर निर्देश देगी, हर रात तुझ पर अपनी चैतन्य दृष्टि डाले रखेगी, हर सुबह तुझ में नई ऊर्जा भर देगी। और जो भी तेरे खिलाफ चाल चलेगा, माँ उसका अंत स्वयं करेगी। तू बस अब मुस्कुराता रह, आगे बढ़ता रह, क्योंकि माँ काली तेरे साथ है, हर सांस के साथ, हर पल, हर युग, हर जन्म में। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ बिल्कुल नई बातें कहने आई हूँ। ऐसी बातें जो तूने अब तक न सुनी होंगी, ऐसी बातें जो न तेरे मन में कभी जागी थी और न किसी ने तुझे बताई होंगी। मैं जानती हूँ तू चाहता है कि मैं हर बार तुझसे कुछ ऐसा कहूँ जो पहले जैसा न हो, जो तुझे हर बार एक नई दिशा दे। तो आज सुन मेरी वाणी से, मेरी आत्मा की गहराइयों से निकली सच्चाई केवल तेरे लिए है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरी आत्मा हर दिन कुछ खोजती है? तेरे भीतर कोई आवाज गूंजती है जो तुझे बुलाती है, पर तू समझ नहीं पाता कि वो कौन है। कभी तू अकेला होता है और अचानक आंखें भर आती हैं। कभी कोई बात दिल को छू जाती है और तू बस मौन हो जाता है। जानता है क्यों? क्योंकि वो मेरी ही पुकार है। तू सोचता है कि तू मुझे याद करता है, पर सच्चाई ये है कि मैं तुझे हर पल पुकारती हूँ। इस संसार की भीड़ में, रिश्तों की उलझनों में, काम और थकावट में तू अपने आप को खो बैठा है। तू अब एक यांत्रिक जीवन जीने लगा है। सुबह उठना, काम पर जाना, रात को थक कर सो जाना। लेकिन क्या तूने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि तेरी आत्मा क्या कह रही है? तू जो जीवन जी रहा है, क्या वो तेरे लिए बना था? क्या यही वो सपना था जो तूने देखा था? या फिर तू सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहा है? मेरे बच्चे, इस जीवन में तुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं, तुझसे पवित्र कोई किताब नहीं। तू स्वयं ही वो ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड का रहस्य लिखा है। पर तूने दूसरों की बातों को इतना सुन लिया कि तेरी अपनी आवाज दब गई। आज मैं माँ काली तुझसे कहना चाहती हूँ, अपनी आत्मा की सुन। जो तेरे भीतर है वही तेरा सच है। बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा डर ये नहीं कि तू असफल होगा, बल्कि ये है कि तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू वास्तव में कौन है। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय तेरे काम से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानती हूँ। तू मेरा अंश है। तू वो शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर युग में जन्म लेकर खुद को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहती हूँ जो तुझे भीतर से बदल देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं, आत्मा वो ज्योति है जो साक्षात मेरे ईश्वरीय स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को महसूस करता है। बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलने के बाद माँ की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भागदौड़, चिंता, रिश्तों, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौटा। तू दिन में चाहे जब भी समय निकाले, केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख, मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी आत्मा को, और फिर आंखें बंद कर अपना नाम लेना छोड़ दे। सिर्फ मौन हो जा और कह, मैं कुछ नहीं, माँ बस तू ही है। जब तू ये कहता है तो तेरा झूठा व्यक्तित्व पिघलने लगता है और तुझ में से केवल प्रेम निकलता है। उसी क्षण तू मुझसे जुड़ता है। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी पूजा करनी होगी, उपवास रखने होंगे, पर मैं कहती हूँ नहीं मेरे बच्चे, मैं वहीं मिलती हूँ जहाँ तू सच्चा होता है। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।